चलिए, अपने पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अगर समझ में नहीं आएगा तो पक्का डिसलाइक कर दीजिएगा, पक्का समझ में आएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ दो लोग हैं, रोहन है और उसकी माँ है। कह रहा है वर्तमान आयु बोला है। एक है रोहन और दूसरी है रोहन की माँ। ठीक है। अब कह रहा है रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर रोहन की आयु x है, कब? अभी, वर्तमान में। रोहन की आयु x अगर है तो उसकी माँ 26 साल बड़ी है। x + 26 हो जाएगा उसकी आयु, उनकी मम्मी की आयु। ठीक है। अब कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल पश्चात। तो हम आते हैं 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या होगा? रोहन की आयु हो जाएगी x + 3। ठीक है। और उनकी मम्मी की आयु क्या हो जाएगी? पहले तो है x + 26 है और 3 साल और बढ़ जाएगी 3 साल बाद। तो 3 साल बाद जो है रोहन की आयु ये हो गई x + 3 और उनकी मम्मी की आयु ये हो गई। तो वो कह रहा है सवाल में 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। इनकी आयु, इसकी और इसकी आयु का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? 360। सिंपल है। अब तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। x + 3 इंटू x + 26 + 3 क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा, बराबर 360। ठीक है। अब आपको पता है ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, द्विघात समीकरण आ जाएगा। x को लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। x गुना x क्या हो जाएगा? x²। फिर x को 29 से, यानी 29x, प्लस 3 को x से 3x और 3 को 29 से, यानी क्या आ जाएगा? 87, बराबर 360। अब इसको देखिए, x² प्लस 29 और 3x क्या हो जाएगा? 32x प्लस 87 और माइनस 360 हो जाएगा और बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो x² प्लस 32 यानी 32x माइनस 273 बराबर 0। ये आ जाएगा हमारा द्विघात समीकरण और यही होगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। सवाल कह रहा था इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, तो हमने ये जो कंडीशन था इसको द्विघात समीकरण में ला दिया और ये होगा हमारा सही आंसर। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले